हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आज के इस सेशन में ब्रेकिंग द मिथ। वेलकम ईच वन ऑफ यू इन टुडे सेशन ऑन ब्रेकिंग द मिथ। क्या है ये सेशन? बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर ये सेशन है किस बात के ऊपर, किस चीज के ऊपर है। तो मैंने सिर्फ इतना ही बताया है अब तक कि भाई ब्रेकिंग द मिथ का मतलब है कि जो कुछ गलत फहमियां, जो कुछ मिथ होते हैं, हम जिनको अपने अंदर बिठा लेते हैं, दिमाग में जो मिथ घर कर जाते हैं, उन मिथ को तोड़ देना है। सारे के सारे मिथ को तोड़ देना है। किसी भी ऐसी बात पर भरोसा नहीं करना है जिसका कोई लॉजिक ही ना हो। हमने जबरदस्ती बना लिया, किसी चीज को मान के बैठ गए। बिल्ली रास्ता काट गई, मिथ है ना। लेकिन आज के इस सेशन में मैं सिर्फ बिल्ली के रास्ता काटने के बारे में नहीं बताने जा रहा। वो तो जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने कि बिल्ली रास्ता काट गई, तो ये एक मिथ है कि रास्ता काट गई, अब उस रास्ते से गुजरना खतरा है। क्यों भाई, बिल्ली के काट रास्ता काट जाने से क्या दिक्कत हो गई? कोई दूसरा जीव अगर रास्ता काट जाए तो क्या कुछ दिक्कत दूसरी हो सकती, या कोई दिक्कत नहीं होती? सबसे खतरनाक बिल्ली ही है। तो ये जो भ्रांतियां पाल रखी हैं हमने, इस तरह की चीजों के बारे में हम जानकारी लेने जा रहे हैं और सारे के सारे मिथ को आज हम ब्रेक करेंगे। लेट मी हैव अ लुक, कौन कौन से बच्चे आ चुके हैं सेशन में। तो अभिषेक आ चुके हैं, साईनाथ आ चुके हैं, अथर्व ने ज्वाइन कर लिया है, कुमकुम आ चुकी हैं, दिशा, आशा, राजीव, प्रवीण और भी बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं सेशन में ब्रेकिंग द मिथ। स्वागत है बच्चों आप सभी का। अब एक और बात शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं आपको, ये तो एक सेशन आज मैंने आपके लिए रखा हुआ है। कल संडे के दिन मैंने एक और सेशन रखा हुआ है जिसमें हम लिवर के बारे में डिस्कस करेंगे। लिवर को तो आप ऑर्गन के रूप में ही जानते हैं, सीधी सी बात है। अब तक आप लिवर को एक ऑर्गन के रूप में जानते हैं सारे के सारे बच्चे, है ना। लेकिन लिवर क्या क्या कर सकता है आपको पता है? लिवर को हम गधे की तरह भी काम में ले सकते हैं। प्लॉडिंग डोंकी जिसको कहते हैं, भाई गधा, सामान ढोने वाला, बोझा ढोने वाला गधा। इस गधे के रूप में भी हम अपने लिवर को काम में ला सकते हैं। कल 3 बजे लिवर द वंडर ऑर्गन में जरूर आइएगा आप सब और जानिएगा लिवर। अच्छा, लिवर को और किस, लिवर कुड बी द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द बॉडी, इट कुड बी द कस्टम ऑफिसर, इट कुड बी द वैक्यूम क्लीनर, इट कुड बी द फाइटर, बॉडी के अंदर फाइटिंग का भी काम करता है ना। इट कुड बी योर सर्वेंट, जो आपके लिए काम करता है। इस तरह की बहुत सारी चीजों के बारे में हम जानकारी लेंगे लिवर से जुड़ी। लिवर आपके सिलेबस का हिस्सा है, तो लिवर के बारे में भी हर एक इंफॉर्मेशन को जानना है। तो अभी भी आप सोच रहे होंगे कि सर आप लिवर के बारे में क्यों बता रहे हो? भाई इसलिए बता रहा हूं कि जो मिथ हैं वो अभी तो ब्रेक करूंगा ही करूंगा, कल भी करूंगा मिथ। जो मिथ आपको नहीं पता है, तो मिथ का मतलब क्या होता है? मिथ का मतलब होता है, मसलन एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, वही बिल्ली वाला एग्जांपल, कि भाई बिल्ली रास्ता काट गई और उधर से जाने से कहते हैं कि अच्छा नहीं होता, मतलब कुछ बुरा होता है या अपशगुन है या कुछ ऐसी बात है, यानी कि गलत बलाएं पीछे पड़ जाती हैं, कुछ ना कुछ घटता है। क्या आपको वाकई में पता है कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया, लेफ्ट से राइट अगर बिल्ली चली गई, तो इसका वाकई में मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? बिल्ली ने रास्ता काट दिया। लेट मी हैव अ लुक, मेरे कौन से बच्चे कह सकते हैं? बच्चों बताइए, अगर बिल्ली रास्ता काट गई, यही से शुरुआत करते हैं। वैसे बिल्ली के बारे में हम कोई डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं। अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? काफी सारे बच्चे सोच रहे हैं कि अभी क्या होता है। लेट मी हैव अ लुक। ठीक है, गर्वित अग्रवाल, आपके हिसाब से ऑर्गन के सेशन लूंगा मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। हेलो हेलो बच्चे, शालिनी हेलो बच्चे। तो आप लोग अभी भी सोच रहे हैं बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या होता है। रुचि ने तो बिल्ली को के निकलने के लिए भूल भुलैया भी भेज दिया है। ठीक है गर्वित, आप सभी बच्चों की हर बात मानी जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो जी, बड़ा सिंपल सी बात, बड़ी संजीदा बात है। बिल्ली अगर रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई, इसका मतलब है बिल्ली को लेफ्ट से राइट जाना था, इतनी सी बात है। इसको लोगों ने मिथ बना लिया है, ठीक है। तो चलिए, स्वागत है आप सभी बच्चों का और ब्रेकिंग द मिथ के ऊपर हम चर्चा करते हैं। बच्चों, आज से कुछ साल पहले, 25 30 50 साल पहले लोग मानते थे कि बहुत ज्यादा घने जंगलों में नहीं जाना चाहिए, वहां पर जाने से खतरा हो सकता है, खुले में रहना चाहिए, इंसान की बस्ती के पास रहना चाहिए, जंगल में नहीं जाना चाहिए। आज की डेट में मैं कहता हूं जंगल में ही जाना चाहिए, टाइम टू टाइम।
आप पूरा रिलैक्स्ड हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं और कोई खतरा नहीं होता, इनफैक्ट अच्छा होता है। हम नेचर से जितना दूर होते चले जा रहे हैं उतना ही नेचर भी हमारे साथ विपरीत होता चला जा रहा है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई कौन सी मिथ के बारे में चर्चा हम आज के सेशन करने जा रहे हैं। तो बच्चों मिथ कुछ नहीं है, मिथ सिर्फ इतना है, आप लोग अपने प्रिपरेशन के अलग अलग स्टेजेस में आ चुके हैं। नीट 2021 के लिए चर्चा होने जा रही है, पहले ही बता देता हूं क्लियर, नीट 2021 के ऊपर होगी चर्चा। उसके बारे में जो मिथ है उनको ब्रेक करूंगा। दूसरा, उसके बाद एक करेंगे क्विज, कंप्लीट क्लास 11th की क्विज करेंगे। देखते हैं आप में से कितने बच्चे क्विज के लिए रुकते हैं, कितनी तैयारी है आप सबकी। तो ब्रेकिंग द मिथ सेशन में आप सभी का स्वागत। और अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को एनालाइज करने की सोचते हैं। ठीक है, और मैं आपको कई ऐसे इंसिडेंट बताऊंगा जो लाइफ में मेरे स्टूडेंट्स के साथ हो चुके हैं, लाइफ में मेरे दोस्तों के साथ हो चुके हैं, खुद मेरे साथ हो चुके हैं। ऐसे इंसिडेंट के बारे में भी बताऊंगा जो मिथ का रूप ले लेते हैं और हमारा जीना दूभर कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाउ यू मस्ट ऑल बी थिंकिंग हाउ टू प्रिपेयर फॉर नीट इन जस्ट 6 मंथ। 6 महीने में नीट की तैयारी कैसे करेंगे, है ना। इट मे और मे नॉट बी द राइट टाइम टू प्रिपेयर फॉर नीट इन जस्ट 6 मंथ। दो चीजें हैं, 6 महीने पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल पर्याप्त नहीं, बहुत कम है, कुछ नहीं होता 6 महीने। 6 महीने में तो हो ही नहीं सकता। 6 महीने, जस्ट 6 मंथ, हर चैप्टर के लिए 2-2 महीने, हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है। छोड़ दो, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाइए। हाथ पे हाथ धर के बैठना बड़ा अच्छा लगता है, निठल्ला चिंतन जिसको। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि क्या 6 महीने पर्याप्त हैं, है ना। क्या 6 महीने पर्याप्त हैं? तो 6 महीने पर्याप्त क्यों नहीं है और कैसे हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके साथ शेयर। बच्चों देखिए, आप सब डॉक्टर बनने जा रहे हैं। जब आप मेडिकल में फार्माकोपिया के बारे में पढ़ेंगे, मेडिकल में जब आप ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे, मेडिसिन, जो मेडिसिनल ड्रग्स, इनके बारे में पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स बहुत तरह की ड्रग्स का सोर्स हैं। यानी कि उन प्लांट के फ्रूट में, पत्तियों में वो ड्रग्स पाए जाते हैं, एल्कलॉइड के फॉर्म में, सेकेंडरी मेटाबोलाइट के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, लेकिन उस प्लांट के फल को खाने से या उस प्लांट की पत्तियों को चिबाने से आपको वो केमिकल नहीं मिल रहा है। क्या करते हैं डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये क्या करते हैं, ये ढूंढने की कोशिश करते हैं वो कौन सा केमिकल है उस पर्टिकुलर प्लांट में जो इतना सा असर करता है, इतना सा असर करता है। ढूंढ लिया, अब उस केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको कॉन्सेंट्रेटेड बनाया जाता है, और जब कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है तो छोटे से डोज में भी काम करता है। तो ये जो 6 महीने हैं, अगर आप अपने जीवन के नॉर्मल ढर्रे के हिसाब से मेजर करेंगे, नहीं कर पाएंगे नीट क्लियर। अगर जैसा आप करते हैं अब तक, जैसे पढ़ाई करते आए हैं, दिन में 4, 6, 8 घंटे पढ़ लिया, बात खत्म, नहीं कर पाएंगे 6 महीने में नीट क्लियर। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप 14 आवर चैलेंज लेते हैं, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, आपके 1 साल की जो एवरेज तैयारी होती है वो आपकी 6 महीने में हो सकती है। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 14 आवर्स के रेजिम को फॉलो करना है, 14 घंटे। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा, दुनिया में ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो 18-18 घंटे काम करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। आपके सामने तो इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन है। भाई नीट क्लियर करेंगे, जीवन में इससे बड़ी खुशी आपको नहीं मिलेगी। आप कल को बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे, फेमस डॉक्टर बनेंगे, लेकिन वो खुशी नहीं मिलेगी जो नीट की एक बेहतरीन रैंक आपको दी जाएगी। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, नीट आपके जीवन का सपना है। आपने अगर डॉक्टर बनने की सोची है तो ये 1, 2, 4 साल की उपलब्धि नहीं है, ये सारे जीवन की उपलब्धि होगी। नीट क्लियर करना आपकी जरूरत है, आपकी मजबूरी है, आपका पैशन है, डू एंड डाई का सिचुएशन है। तो व्हाई नॉट प्रोसीड फॉर इट, और 6 महीने को ऐसे यूटिलाइज कीजिए कि ये 6 महीने का जो वक्त है ये वही वक्त हो जो 2 साल का क्रीम टाइम होता है। किसी भी लंबे चीज में भटक के कोई फायदा नहीं है। 2 साल का जो क्रीम वक्त होता है वो 6 महीने ही होता है बच्चों। आप 24 घंटे के दिन को 14 घंटे में यूज करिए और 10 घंटे को आप सोने के, जागने के लिए यूज करिए, आप रिफ्रेशमेंट के लिए। भाई नींद आपको 6 से 7 घंटे चाहिए,
मैं कहता हूँ 7 घंटे सो जाइए बड़े आराम से, 3 घंटे आपके पास है दैनिक कार्यों के लिए, आप रिलैक्स भी हो सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी देना बहुत जरूरी है, नहीं तो माइंड के ऊपर बर्डन हो जाता है। अब क्वेश्चन है कि करेंगे कैसे, व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी। तो चलिए स्ट्रैटेजी को समझते हैं, और जो मिथ है कि 6 महीने में नहीं हो सकता है, वो मिथ आपका ब्रेक। तो पहला मिथ मैंने आपको ये बता दिया कि भाई आप अगर सोच रहे होंगे कि 6 महीने में नहीं हो सकता है, तो 6 महीने में बिल्कुल हो सकता है। दूसरा मिथ जो आप सोच सकते हैं, कई बच्चों ने मुझसे कहा और मैंने मुझसे पूछा भी कि क्या सर मैं अच्छी रैंक ला सकता हूँ। मैंने कहा, जी बिल्कुल ला सकते हैं, अच्छी रैंक ला सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों ने कहा सर मैं ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकता हूँ। मैंने कहा नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। कैसे लाएंगे ऑल इंडिया रैंक 1? ऑल इंडिया रैंक 1 लाना कोई मामूली बात है? अब यहां पर दो चीज बड़े बहुत बढ़िया चीज है, इसको ध्यान से, जो बच्चा टॉपर होता है उसको खुद नहीं पता होता कि वो टॉपर है, पहली बात तो ये। और जो सिर्फ इसी एम को लेकर के चलता है कि मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 लानी है, वो काम नहीं कर पाएगा, वो टेंशन में आ जाएगा, है ना? तो आपको काम इस तरह से नहीं करना है कि आपको ऑल इंडिया रैंक 1 लानी है, आपको काम इस तरह से करना है कि मेरे सिलेबस में, मेरी किताब में, मेरे टॉपिक में कोई भी चीज मिस ना हो जाए, रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो। रैंक को लेकर के परेशान मत होइए, रात को नींद नहीं आ रही मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी कि नहीं आएगी, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, ये काम मत करिए। आप अपने टॉपिक को पकड़िए, एवरीथिंग रेस्ट विल फॉलो। आप जड़ को पकड़िए, पेड़ तो अपने आप उग जाएगा, है ना? और आपकी जड़ ही मजबूत नहीं है तो पेड़ तो कभी नहीं उग सकता, पेड़ को चाहे जितने सपोर्ट दे करके खड़ा किया जाए नहीं हो सकता। तो ये भ्रांति दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी रैंक क्या होगी। आपके हाथ में कर्म करना है, उस कर्म को करिए और फल की इच्छा मत कीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, गीता में लिखा हुआ है, लेकिन मैं कहूंगा तो आप कहेंगे ज्ञान दे रहे हैं सर। ज्ञान नहीं दे रहा हूं, ये रियल बात है बच्चों, क्योंकि कल क्या होगा इसके बारे में तो खैर किसी को नहीं पता। लेकिन अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, अब्दुल कलाम सर ने बहुत बड़ी बात कही थी कि हम अगर भाग्य के भरोसे बैठ जाएं तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम अपनी हैबिट को अगर थोड़ा थोड़ा सा भी चेंज कर लें तो हम उस नियति को तो नहीं जानते, लेकिन सक्सेस के ज्यादा नजदीक पहुंच जाएंगे, सक्सेस के ज्यादा नजदीक पहुंच जाएंगे, तो चांसेस है सक्सेसफुल हो भी जाएंगे। लेकिन अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं, नजदीक पहुंचेंगे ही नहीं, तो सक्सेसफुल होने का तो सपना ही छोड़ दीजिए, मतलब ही नहीं है, कैसे होंगे सक्सेसफुल, पॉसिबल नहीं है। तो 6 महीने में पहला मिथ ब्रेक किया मैंने आपका कि हो सकता है। नाउ दूसरी बात है, कंपटीशन इज रियली टफ। कंपटीशन बहुत टफ है, काफी टफ है, क्योंकि हर साल 15 लाख के करीब बच्चे अपियर करते हैं एग्जाम के लिए, और सीट कितनी है, 80,000 के करीब एमबीबीएस की सीट है, ये अप्रोक्सीमेट नंबर है, थोड़ा इससे ज्यादा ही है। तो 80,000 के करीब एमबीबीएस की सीट है और 26,000 के करीब बीडीएस की सीट, कुल मिला करके 1,06,000 या 8,000 आप मान लीजिए, है ना? 1 लाख सीट। बच्चों क्या ये बहुत बड़ी बात है? 15 लाख में 1 लाख बच्चों को सीट मिलना क्या बहुत बड़ी बात है? नॉट एट ऑल। तो ये मिथ की एग्जाम बहुत टफ है, ये गलत बात है, एग्जाम बिल्कुल टफ नहीं है। 15 लाख बच्चों में 1 लाख बच्चों के लिए सीट है हमारी कंट्री में, लेकिन अब यहां बात आ रही कि आपको वो 1 लाख में आखिरी रैंक नहीं लेनी है, आपको कॉम्पीट करना है कि आप पहले 1000 या 500 में आ जाएं, ताकि आपको बड़ी ही सुगमता के साथ कंट्री का बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। क्या ये बहुत बहुत टेढ़ा टास्क है? ये बहुत टेढ़ा टास्क है अगर आप नंबर को काउंट करें। 15 लाख में 500 बच्चे, 15 लाख एस्पायरेंट में 500 बच्चे, इट इज अ टीडियस टास्क, है ना? 15 लाख में से 500 बच्चों के फिगर को निकालना बहुत मुश्किल है। तो अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूं जिससे आपका हौसला बढ़ेगा। 15 लाख बच्चों में से 15 लाख बच्चों में से आप देख लीजिए कि 15 लाख बच्चे जो दे रहे हैं एग्जाम, इसमें करीब 30% बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, उनका खुद का एस्पिरेशन नहीं है। ये प्रूवन फैक्ट है, 30% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा और मेरी बेटी डॉक्टर बने। तो उन 30% बच्चों को निकाल दीजिए, मैं संख्या नहीं बता रहा हूं यहां पर, मैं सिर्फ एक छोटा सा कैलकुलेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं।
तो 30% बच्चे तो वो हैं जो खुद नहीं चाहते डॉक्टर बने, लेकिन पेरेंट चाहते हैं कि मेरा बेटा और बेटी डॉक्टर बन जाए, तो वो बैठ गए एग्जाम लिखने। सिंसियरिटी उनमें उतनी नहीं है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि वो डॉक्टर बने। अच्छा, मैं कहता हूँ 30% में से कुछ बच्चे मेधावी होते हैं, डॉक्टर नहीं भी बनना फिर भी वो क्लियर कर लेते हैं, लेकिन वो फिर सीट ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। अच्छा, मैं कहता हूँ कर भी लिया कुछ सीट ऑक्यूपाई, तो 25% तो नॉन सीरियस कैंडिडेट आप निकाल दीजिए, ठीक है। 25% बच्चे ऐसे होंगे जो 12th में गए हैं, लेकिन उन्होंने 11th और 12th में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए। अब वो 12th के बोर्ड को फोकस करें या नीट को फोकस करें, वो भी नहीं तय कर पाते। 25% बच्चे ऐसे होते हैं, तो 50% बच्चे तो निकल गए, ठीक है। तो 15 लाख में आप 7.5 लाख तो डायरेक्ट ही माइनस कर दीजिए। सिंपल सी बात है, बड़ा सीधा सा कैलकुलेशन। आप आधे बच्चों को माइनस कर दीजिए, अब बचे 7.5 लाख बच्चे। 7.5 लाख बच्चों में कुछ बच्चे ड्रॉपर होंगे, कुछ बच्चे एक साल रिपीट कर चुके हैं, रैंक अच्छी नहीं आई है, दोबारा वो अपनी रैंक को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि 25% बच्चे ऐसे होंगे जो फोकस्ड नहीं है या एक बार दे चुके हैं, अगली बार के लिए डिमोटिवेटेड हो रहे हैं। 25% और निकाल दो, बचे कितने? करीब करीब 3 लाख, है ना। 3, 3.25, 3.5 लाख बच्चे बचे। जो 3 लाख बच्चे हैं, 1 लाख को तो वैसे ही सीट मिल रही है, तो 1/3 का सिलेक्शन है ना? आप खुद सोचिए, 1/3 का सिलेक्शन है, तो 1 लाख को तो सीट मिलनी है। अच्छा, कुछ उसमें से कुछ बच्चे फिर फॉरेन निकल जाते हैं। तो रियलिस्टिक ग्राउंड की अगर हम बात करें, तो आपका कंपटीशन है ही नहीं, कुछ कंपटीशन ही नहीं है। करना क्या है? करना है, किसी के साथ कॉम्पीट करना ही नहीं है बच्चों, इसमें तो कंपटीशन वाली बात ही नहीं है। आपको करना सिर्फ इतना है, अपने सिलेबस के 100% कंप्लीशन पर जोर देना है। क्या करना है? सिलेबस को 100% कंप्लीट करना है, रेस्ट एवरीथिंग विल फॉलो। बाकी कुछ मत सोचिए कि कैसे बीट करना है, कौन सी रैंक निकालनी है, कितना, ये सब कैलकुलेशन करिए ही नहीं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जीवन में, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जो दुनिया भर का डेटा रखते हैं। मेरे रिश्तेदार आईएएस हैं, मेरे रिश्तेदार आईपीएस हैं, वो उनका बच्चा ऐसे इतने नंबर लेके आया, उनका बच्चा इतने नंबर लेके आया, उनका बच्चा इतने नंबर लेके आया, वो ऐसे अटक गए थे, वो ऐसे क्लियर कर। अरे भाई, आप हिस्टोरियन हो, आप ये डेटा स्टैटिस्टिशियन हो, डेटा कलेक्ट करके घूम रहे हो, या एनटीए के कोई आप एनटीए के एजेंट हो कि एनटीए ने आपको भेजा हुआ सोसाइटी में सबको जाकर के बताइए। ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं समाज में, उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुननी है। आपका फोकस, अब मैं बताता हूं आपको, अब ध्यान दीजिए। अब आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो 12th में है, 11th का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, वो घबरा रहे हैं कैसे करना है 11th के कॉन्सेप्ट को। बच्चों, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में लगिए। बच्चे मुझे फोन करते हैं, सर आप एमसीक्यू का कोई सेशन शुरू करना है क्या? मैंने कहा बेटा, क्या 6 महीने एमसीक्यू कराऊंगा क्या मैं आपको? सिर्फ मैंने टोटल 6 महीने एमसीक्यू कराऊंगा, सिर्फ एमसीक्यू करके आप निकल जाओगे नीट? क्या आप गारंटी दे सकते हो कि 5 लाख एमसीक्यू कर लिया तो उसी में से नीट का क्वेश्चन आएगा? लेकिन आप इस बात की गारंटी दे सकते हो कि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं तो वहीं से प्रश्न आए। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करिए, ये सारे फैक्ट एंड फिगर को छोड़ दीजिए, भूल जाइए, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर लग जाइए, आज ही से लग जाइए, वक्त जाया मत कीजिए। 14 घंटे देने हैं आपको दिन के, बस उस 14 घंटे में से मैंने 5 घंटे बायोलॉजी के लिए मांगे हुए हैं आपसे, 5 घंटे मांगे हुए हैं बायोलॉजी के लिए। उन 5 घंटों में आपको करना क्या है? 2 घंटे मेरे लेक्चर अटेंड करने हैं और 3 घंटे प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू और थ्योरी को पढ़ना है और एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी सीरीज भी स्टार्ट करूंगा, समझ में आई बात? तो 2 घंटे मेरा एक दिन, हर दिन, एक दिन 11th के 2 सेशन होते हैं, एक दिन 12th के 2 सेशन। एक में जूलॉजी होता है, एक में बॉटनी होता है। मॉर्निंग वाले में जूलॉजी कराता हूँ, इवनिंग वाले में बॉटनी कराता हूँ। तो एक दिन 11th, एक दिन 12th। आप 2 घंटे पर डे का निकालिए मेरे लेक्चर के लिए, 3 घंटे आप बायोलॉजी की प्रैक्टिस करिए। अगले 6 महीने यही क्रम चलेगा, ना संडे ना मंडे। मैं भी संडे को छुट्टी नहीं लेता, आप देखते हैं, क्योंकि बच्चों 2020 के बाद 21 के लिए टाइम ही नहीं है। ये मतलब थोड़ा सा हौच पौच वाली सिचुएशन थी, ठीक है। तो अब आपको ये चीज पर विशेष ध्यान देना है और इस चीज पे लग जाना है। 3 घंटे, तो 14 आवर में से 5 घंटे आपने निकाल दिए, बचे 9 घंटे। 9 घंटे आप करिए फिजिक्स केमिस्ट्री, किसने मना किया? करिए फिजिक्स केमिस्ट्री।
लेकिन ध्यान रहे, इस बात का प्रण कीजिए आज ही, इसी वक्त, इसी सेशन में, कि आप 14 घंटे आज ही से, आज तो चलिए आज का दिन तो निकल गया, कल से आप 14 घंटे देना शुरू, ठीक है। सुबह 10 बजे मेरी स्पेशल क्लास है, उसमें आप सब आइए और मुझे इस बात की गारंटी दीजिए कि आप 14 घंटे करेंगे मेहनत, और आप ना निकले तो आप मुझे कहिएगा कि सर मैंने तो आपकी बात मानी, 14 घंटे काम भी किया और नहीं निकला। हो ही नहीं सकता कि आप ना निकले, मान के तो देखिए। 6 महीने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं आपसे सिर्फ आपके 6 महीने का डिवोशन मांग रहा हूं, मैं आपसे आपके 6 महीने का डिवोशन मांग रहा हूं। अगर आप तैयार हैं उस 6 महीने के डिवोशन को देने के लिए, तो मैं तैयार हूं आपको जीत की तरफ ले जाने के लिए। समझ में आई बात? Now, students must know that it is not about when you start, but more about giving your best effort. बच्चों, शुरुआत कब करते हैं ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मिथ है ये कि कब शुरुआत करें। कई बच्चे सोचते हैं, कई पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बेटा 8वीं में है, इसको हम कराना शुरू कर दें अभी से, कोई गारंटी निकलेगा? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जब से उसने डिवोशन देना शुरू किया तब से उसके रास्ते बनने शुरू हो जाते हैं, गारंटी बननी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर डिवोशन नहीं दिया तो कोई गारंटी नहीं है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कब स्टार्ट करना है इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप अपना बेस्ट एफर्ट दे पा रहे हैं या नहीं। अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट दे पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप तैयार। अब मैं उन बच्चों को कह रहा हूं जो चैट में लगातार लगे हुए हैं, ये वो बच्चे हैं जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। क्यों करते हो भाई अपना टाइम वेस्ट? आप बात को सुनिए ध्यान से, जो मैं आपको बता रहा हूं, चैट में टाइम मत वेस्ट करिए। हाँ, ये हो सकता है 2022 के बच्चे हैं, वो अलग बात है। 2022 के बच्चे हैं वो अलग बात है, उनके पास है अभी वक्त, ठीक है ना। लेकिन 2021 के बच्चों के लिए यही वक्त है, शुरू हो जाइए बच्चों। मैं गारंटी देता हूं, आप मेरी बात मानेंगे, 100% आप निकालेंगे नीट। तो व्हाट इज द राइट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? राइट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ही आपको नीट क्वालिफाई कराती है, और राइट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से आप स्कोर अच्छा करते हैं। अदरवाइज क्वालिफाइंग मार्क्स तो किसी के भी बच्चे के आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स तो बहुत सिंपल है, आ जाता है। तो राइट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैन हेल्प स्टूडेंट क्वालिफाई नीट एंड क्वालिफाई विद अ गुड स्कोर। अब क्या है राइट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? तो इन शॉर्ट तो मैंने बता दिया, क्योंकि ये बच्चे, हर एक बच्चे के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। सबको एक ही दवा नहीं दे सकते। आप डॉक्टर बनेंगे तो सबको एक ही दवा देंगे क्या भाई? डायग्नोस करेंगे, केस को समझेंगे, सिचुएशन को समझेंगे। तो हर एक बच्चे को अलग अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करने की जरूरत है, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्कआउट किया जा सकता है, ठीक है। मैं आपको गाइड कर सकता हूं उस स्ट्रैटेजी के लिए। आप कोर्सेज में अगर आते हैं तो आई विल गाइड ईच वन ऑफ यू विद द राइट स्ट्रैटेजी दैट विल हेल्प यू क्वालिफाई नीट। और ध्यान रहे बच्चे, बायोलॉजी 50% कवरेज होता है आपके नीट का। बायोलॉजी को नेग्लेक्ट मत करिएगा। कई बच्चे सोचते हैं बायो तो इजी है। बायो इजी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कैसे बायो इजी है, बिल्कुल इजी नहीं है। कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा तो बिल्कुल इजी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो इंडोशियम क्या होता है, हाउ विल यू नो? क्या काम होता है एन्यूलस का, हाउ विल यू नो? कहां कहां स्टोमियम पाया जा सकता है, हाउ विल यू नो? कितने तरह की स्टील है? मैं फिजिक्स वाली स्टील की बात नहीं कर रहा, बॉटनी की स्टील की बात कर रहा हूं। एनिमल किंगडम में कौन से फाइलम के एनिमल का कौन से दूसरे किंगडम के फाइलम के एनिमल के साथ सिमिलैरिटी है? इवोल्यूशनरी सीक्वेंस में कौन सा प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस चल रही, कौन सी रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ये चीज समझनी पड़ेगी। कौन कौन से हार्मोन मल्टीपल जगहों पर इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में आपको समझ, ये कहीं लिखा नहीं है एनसीईआरटी में। इसके लिए आपको सतत प्रयास की जरूरत है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, ठीक है। तो राइट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। नाउ, किताबों की कोई कमी नहीं है मार्केट में। देयर इज नो स्कैरसिटी ऑफ बुक टू प्रिपेयर फॉर नीट इन 6 मंथ, बट टू सिलेक्ट द राइट मटेरियल इज चैलेंजिंग। कई बार बच्चे पूछते हैं, सर कोई किताब बता दीजिए जिसको पढ़ के नीट क्लियर हो जाए। अगर ऐसी कोई किताब होती जिसको पढ़ के नीट क्लियर हो जाता तो वो किताब हर बच्चा ले लेता, रात भर पानी में भिगो करके रखता, सुबह उसका अर्क निकालता, छान के पी जाता, सब कुछ आ गया अंदर। ऐसा तो है नहीं। किताबें तो बहुत सारी हैं, सारा का सारा लाइब्रेरी पड़ी हुई है, उन लाइब्रेरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली बात क्या है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है एनसीईआरटी बुक को पढ़ें। पहली बात,
पहला मिथ है, एनसीईआरटी बुक पढ़ने से सब क्लियर होता है। मिथ का खंडन करता हूं। एनसीईआरटी बुक तभी आपकी समझ में आएगी जब आपका बेसिक क्लियर होगा। आपका बेसिक अगर क्लियर नहीं है, एनसीईआरटी को समझ नहीं पाएंगे आप। जैसे कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ को उठा लीजिए, मत उठाइएगा नहीं तो अभी फिर पढ़ाई में दिक्कत आएगी। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, चाहे गीता उठा लीजिए, कुरान शरीफ उठा लीजिए, बाइबल उठा लीजिए, किसी भी रिलीजियस ग्रंथ को उठा लीजिए, आपको अगर उस रिलीजन के बारे में बेसिक चीजें नहीं पता, आपकी समझ में नहीं आए। वही गोज फॉर एनसीईआरटी। क्यों कहते हैं इट इज द गीता, इट इज द बाइबल, इट इज द कुरान? क्यों कहते हैं एनसीईआरटी को? कभी सोचा है आपने? क्यों नहीं कहते कि भाई ये एनसीईआरटी तो कहानी की किताब है? कहानी की किताब कहा है किसी ने आज तक? आपने कभी सोचा है? किसी दुनिया में किसी भी एजुकेटर ने, किसी भी टीचर ने, किसी भी बच्चे ने आज तक कहा है एनसीईआरटी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, एनसीईआरटी में तो इतनी सुंदर सुंदर कहानियां हैं कि पढ़ के मन खुश हो जाता है? क्या वो कहानी की किताब है? कहानी की किताब नहीं, वो स्क्रिप्चर है। वो रिलीजियन के साथ बनाया गया स्क्रिप्चर है। यानी कि रिलीजियन का कोर आपको अगर पता नहीं है तो किताब पढ़ के आप गलत अर्थ लगा लेंगे, गलत अर्थ लगा लेंगे। तो वही कहानी है एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी को कोई कहानी की किताब नहीं कहता। भाई कह सकते थे ना, स्टेफन हॉकिंग ने, जो ग्रेट साइंटिस्ट अब नहीं रहे, स्टेफन हॉकिंग ने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी। वो इतनी बढ़िया किताब है, वाकई बता रहा हूं, लेमन लैंग्वेज में लिखी हुई है, कोई भी समझ सकता है। एनसीईआरटी उससे डिफिकल्ट। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आप में से कई बच्चों ने पढ़ी होगी, मेरे पास है उसकी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी सब है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इतना बढ़िया इलस्ट्रेशन स्टेफन हॉकिंग ने दिया है उस किताब में, लेमन लैंग्वेज में लिखा हुआ, कोई भी अदना सा इंसान समझ सकता है। लेकिन एनसीईआरटी कोई भी इंसान नहीं समझ सकता। बेसिक जिसके क्लियर है वो समझ सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना, खूब पढ़ना। ना अब आप एग्जाम पैटर्न के बारे में तो जानते ही हैं, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। अब देखिए बच्चे, फिजिक्स में बहुत सारे एजुकेटर कहते हैं मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाता, लेकिन मैंने भी पढ़ी हुई है और बहुत से एजुकेटर मेरे फ्रेंड हैं, तो मैं उनसे भी डिस्कशन करता हूं इस सब्जेक्ट को लेकर के भी। तो फिजिक्स में देखिए, इट इज द मोस्ट फियर्ड सेक्शन, है ना, इट इज द मोस्ट फियर्ड सेक्शन अमंग मेडिकल एस्पायरेंट, है ना, बट ओनली टिल यू डू नॉट स्टार्ट। जब तक आप फिजिक्स को पढ़ना शुरू नहीं करते हैं तब तक ये मोस्ट डिफिकल्ट होता है। और फिजिक्स पढ़ना एक बार शुरू कर देते हैं, मुझे कई बच्चों ने कहा है सर मेरा ना फिजिक्स में आजकल मन लग गया है, तो क्या मैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री नेग्लेक्ट कर सकता हूं कुछ महीनों के लिए, फॉर द टाइम बीइंग? शुभम पूछ रहे हैं नीट की डेट डिक्लेयर हो गई है क्या? बच्चों देखिए, नीट का जो पैटर्न है वो मई महीने के फर्स्ट संडे को होता है। तो अगले साल मई महीने का फर्स्ट संडे 2 मई को है। ठीक है, तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2 मई को ही होगा नीट का एग्जामिनेशन। अब बाई चांस आगे बढ़ता तो उस बाई चांस के लिए तो 2020 में भी देखो काफी डिले हुआ, इसके लिए हम अपनी तैयारी तो नहीं रोकेंगे ना कि नहीं नीट थोड़ा और आगे होगा तो अभी हम सो लेते हैं। खरगोश और कछुए की कहानी आप जानते हैं, सोने से मंजिल नहीं मिलती है, मंजिल मिलती है जागने से, सतत प्रयत्न करने से, आगे बढ़े चलने से। 2020 में बहुत से बच्चे हाथ मलते रह गए हैं 2020 में, जिन बच्चों को लगा था कि 2020 तो डिले हो रहा है, तैयारी ना करें, बड़े बच्चों ने अफसोस जताया, इतना बढ़िया पेपर था, काश थोड़ी और मेहनत कर ली होती। आप उस सिचुएशन में मत जाइए, वो काश के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट मोमेंट, दिस इज द राइट टाइम टू टेक डिसीजन, और ये सही वक्त है अपने जीवन को सही रास्ते में लगाने का, सही ढर्रे में लगाने। ठीक है, तो मोस्ट फियर्ड अमंग द मेडिकल एस्पायरेंट इज फिजिक्स। लेकिन तभी तक जब तक आप स्टार्ट नहीं करते, क्या करना है, स्टूडेंट हैव लर्न द इक्वल टाइम डिवीजन, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को बराबर बराबर टाइम दीजिए, जितना भी वक्त है आपके पास, है ना। और फिजिक्स में एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, फिजिक्स की एनसीईआरटी जितनी अधिक पढ़ सको, क्योंकि फिजिक्स के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में से उठा करके नीट में क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से उठा करके नीट में क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जितना पढ़ सकते पढ़िए। और एनटीए के क्वेश्चन कंप्लीट कर, मैंने आपको देखिए हमेशा कहा है 2 ऐप आपके फोन पे होने चाहिए, एक है अनअकैडमी लर्निंग ऐप, दूसरा है एनटीए अभ्यास ऐप। अब वक्त आ चुका है कि एनटीए अभ्यास ऐप के थ्रू आप शुरू कर दीजिए। एक और चैलेंज मैंने आपको दिया हुआ है, पर डे बायोलॉजी के 100 एमसीक्यू आपको करने ही करने,
एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। हर दिन 100 एमसीक्यू आपको करने ही करने हैं आपके बायोलॉजी के। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने प्रैक्टिस करने चाहिए आप अपने रेस्पेक्टिव टीचर से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन एनसीईआरटी पढ़िए। केमिस्ट्री की बात आ जाती है भाई, देखो केमिस्ट्री 3 पार्ट में है, मेन तो 2 ही है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल भी कहा जाता है ना। फिजिकल में थोड़ा कैलकुलेशंस है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट। और सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक लिख के याद करने वाली चीज, याद मतलब दिमाग में बिठाने वाली चीज, प्रैक्टिस चाहिए ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक के लिए बेस्ट ऑप्शन इज टू डू रिटन प्रैक्टिस ऑफ वेरियस रिएक्शंस। अलग अलग रिएक्शंस को लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, ये बात मेरी मान लीजिए, और आप अच्छा करेंगे तो अनूप वशिष्ठ सर मुझे भी थैंक यू कहेंगे, और महेंद्र सर और नमो सर जितने भी आपके फिजिक्स के एजुकेटर हैं वो सब भी थैंक यू कहेंगे, ठीक है। और बायोलॉजी में तो मैं थैंक यू बोलूंगा ही आपको, राइट। तो ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना रिटन प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा है। इसमें रिएक्शन बहुत सारे होते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं उन रिएक्शन के साथ, भाई कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर, कितने कंडीशन में होगा, इसके लिए प्रैक्टिस। इसके लिए बेहतर है कि आप रिटन प्रैक्टिस करें। दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बेस्ट स्ट्रैटेजी है रिटन प्रैक्टिस। रोज लिखिए, रोज लिखिए, मैं कहता हूं 2 घंटे लिखो, कॉपी काली कर दो, पेजेस भर दो, पूरा का पूरा। वो आपके जब नीट के बाद रद्दी वाले भैया को बुला करके आपके घर में जब बेचा जाए तो भगवान करे 100 किलो रद्दी निकले आपके यहाँ से, 100 किलो रद्दी निकले। इतनी कॉपीज भर दो बच्चे, भर दो। केमिस्ट्री ग्रिप में आ जाएगी। केमिस्ट्री को मास्टर करने का तरीका, लिखने का तरीका है, भर दीजिए कॉपीज और आप कर लेंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं जो आपने नीट पेपर में देखे हैं, ये सब कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट को मास्टर करने की जरूरत है। एंड मेक श्योर यू राइट ऑल द रिएक्शन इन अ नोटबुक। अपनी खुद की नोटबुक में सारे रिएक्शन को लिख लीजिए, इट विल हेल्प यू एट द टाइम ऑफ रिवीजन। जब आप रिवीजन करेंगे उन कॉन्सेप्ट को, बहुत अधिक हेल्प करेगा, ये आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। तो ये हो गई आपकी केमिस्ट्री की स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब आ गई बायोलॉजी, द मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ ऑल द मेडिकल स्टूडेंट। तो बच्चों, बायोलॉजी पढ़ने के लिए मतलब दिल से आवाज निकलती है, दिल से आवाज निकलती है, सीधी सी बात है। मेडिकल के जितने स्टूडेंट्स होते हैं सबके लिए बायोलॉजी इज द मोस्ट फेवरेट, है ना। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ ऑल द 3 सब्जेक्ट फॉर मेडिकल एस्पायरेंट। क्यों भाई, बायोलॉजी अकेले ही 50% वेटेज रखता है। बायोलॉजी अकेले ही 50% वेटेज रखता, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। 50% वेटेज इज क्वाइट गुड, क्वाइट ह्यूज वेटेज। समझ में आ रही है बात आपको, ये समझना बहुत जरूरी है। तो बायोलॉजी के लिए, मैं बायोलॉजी एजुकेटर हूं तो मैं बायोलॉजी के लिए बताऊंगा भाई 5 घंटे निकालिए, 2 घंटे मेरे सेशंस के लिए निकालिए, 2 घंटे मेरे सेशन के लिए। चलिए और भी किसी एजुकेटर को फॉलो करते हैं तो चलो 3 घंटे निकाल लो, और क्या चाहिए। और 2 घंटे की आप एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली करिए, 1 घंटा और ले लो, 5 से 6 घंटे बायोलॉजी पढ़ लीजिए 14 घंटे में। बाकी 8-9 घंटे जो बचते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री को डिवोट कर दीजिए, आपकी नैया पार हो जाएगी 100% गारंटीड, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एमसीक्यू लेकिन 100 एमसीक्यू एवरी डे। चलिए तो मैं आपको टारगेट दे देता हूं कि टू डू लिस्ट करना क्या है, टू डू क्या करने योग्य है, टू डू। तो बायोलॉजी के लिए 100 एमसीक्यू डेली, 100 एमसीक्यू डेली, ठीक है, डेली, ठीक है। प्लस एनसीईआरटी 1 चैप्टर डेली, एनसीईआरटी का 1 चैप्टर डेली पढ़िए, 1 चैप्टर डेली रीडिंग, ठीक है। और जो डाउट हो वो डाउट क्लियरिंग सेशन में क्लियर करें, अभी वक्त है। लिख करके अपने डाउट क्लियरिंग सेशन में कॉन्सेप्चुअल डाउट क्लियर करें। एनसीईआरटी का 1 चैप्टर रोज पढ़ें। जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस चल रही हैं, जो जो टॉपिक हो रहे हैं उनको जरूर अटेंड करें। और जब क्लासेस में हो तो नोट लिखने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज डाउनलोडेबल। आप अपना वक्त ना बर्बाद करें। अब जो 2020 वाले एस्पायरेंट हैं, अपना वक्त बिल्कुल भी ना बर्बाद करें और लग जाइए पूरे जोशो खरोश के साथ। तो इसी पहल में, इसी क्रम में, 100 एमसीक्यूज के इस क्रम में अभी के अभी इस सेशन के बाद
मैं आपके साथ 30 एमसीक्यूज शेयर करूंगा जो आपको करने हैं अभी के अभी इसी सेशन के बाद। 30 एमसीक्यूज क्लास 11th की बायोलॉजी जिसमें 22 चैप्टर हैं, सारे के सारे चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस के लिए हो जाइए तैयार। क्लास 11th बायोलॉजी मेगा क्विज अनअकैडमी क्विज पर मैं आपके साथ कोड शेयर करने जा रहा हूं और नए बच्चों को मैं बताता हूं प्रोसेस करना कैसे है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और 100 एमसीक्यूज को करने के लिए बेहतरीन सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो ऑप्शन है अनअकैडमी क्विज। अनअकैडमी क्विज ऐसा फीचर है कि जिसके थ्रू आपको बहुत से एमसीक्यूज बहुत से क्वेश्चंस की बड़ी उम्दा प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है ना। अब मैं आपके साथ कोड शेयर करने जा रहा हूं अभी की क्विज का, जो क्विज आपने करनी है क्लास 11th बायोलॉजी। जो नए बच्चे हैं उनको मैं प्रोसेस भी बता देता हूं कि करना कैसे है। बच्चों देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप प्ले स्टोर पर जाइए। जब तक मैं यहाँ क्विज बना रहा हूं आप प्ले स्टोर पर जाएं। अच्छा, करना क्या है वहां जाकर प्ले स्टोर पर जाकर के कुछ ज्यादा नहीं करना। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सर्च कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को सर्च कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकेंड, ये कहां से जाना है, ज्वाइन क्विज, लेट मी चेक। कुछ बच्चे इसमें ना फीचर चेंज हुआ है क्विज में, देयर इज सम फीचर चेंज। पोस्ट क्विज आ गया, एक सेकेंड, यस, बायोलॉजी कंप्लीट क्लास 11th, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप करिए इंस्टॉल, कंप्लीट क्लास 11 सारे के सारे टॉपिक्स में एक बार सिलेक्ट कर ले तो 30 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, 30 क्वेश्चंस करेंगे और 40 सेकंड के टाइमर के साथ। और इसके बाद तो ट्यूसडे के दिन तो करते ही हैं क्विज ट्यूसडे, है ना। तो क्लास 11th बायोलॉजी, ठीक है, बस कोड आ गया। कोड, हाँ जी। तो नए बच्चे सारे के सारे प्ले स्टोर पर जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करने के बाद नीट यूजी सिलेक्ट करिए, नीट यूजी सिलेक्ट करिए, ये देख लीजिए नीट यूजी, ये ड्रॉप डाउन में से नीट यूजी सिलेक्ट करिए और प्लस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही प्लस पर क्लिक करेंगे नीचे देखेंगे आप ज्वाइन टेस्ट, ये देखो टेस्ट का टैब, टेस्ट के टैब पर क्लिक करें, ज्वाइन क्विज, ज्वाइन क्विज पर क्लिक करिए और एंटर करिए कोड। कोड क्या है, कोड क्या है, कमॉन कमॉन कमॉन, कोड आ चुका है, कोड है 173130। लेट मी सी, मेरे लिखने से पहले बच्चे जुड़ते हैं क्या, 173130 तो 173130 कोड के साथ जुड़ जाइए इस क्विज में। बड़ी ही तेजी के साथ बच्चे जुड़ रहे हैं, क्या बात है, वेरी फास्ट, ऑल ऑफ यू हैव स्टार्टेड ज्वाइनिंग वेरी फास्ट, 173130। और जैसे ही कुछ बच्चे हो जाएंगे क्विज को कर दिया जाएगा स्टार्ट, ठीक है। 173130 कोड के साथ जुड़ जाइए इस अनअकैडमी क्विज पर। बहुत तेजी के साथ बच्चे जुड़ रहे हैं, दैट इज एक्सीलेंट। 173130, चलिए नए बच्चों को एक बार फिर मैं बता देता हूं प्रोसेस करना क्या है। बड़ा सिंपल है बच्चों, गो टू प्ले स्टोर, प्ले स्टोर पर जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लिया, नीट यूजी सिलेक्ट करिए, प्लस सिलेक्ट कर लीजिए, नीट यूजी और प्लस सिलेक्ट करने के बाद टेस्ट के टैब को, ये देखिए नीचे आपकी ये मोबाइल स्क्रीन है, दिस इज हाउ योर मोबाइल स्क्रीन एक्चुअली लुक्स लाइक, ये देखो ये आपकी मोबाइल स्क्रीन है बच्चे, और नीचे टेस्ट का टैब, ठीक है। टेस्ट के टैब पर क्लिक करेंगे, ज्वाइन क्विज पर क्लिक कर दीजिए और फिर ये कोड डाल दीजिए 173130। जैसे ही आप इस कोड को एंटर करोगे बच्चे आप क्विज के साथ जुड़ जाओगे। ग्रेट, दैट इज एक्सीलेंट, 33 बच्चे जुड़ चुके हैं इस क्विज के साथ, ठीक है। और भी बच्चे तेजी के साथ जुड़ रहे हैं। अब मैं आपको अपने सेशंस के बारे में बता देता हूं बिफोर वी स्टार्ट विद द क्विज। बच्चों ध्यान दीजिए, स्पेशल क्लासेस का जो शेड्यूल है, सुबह 10 बजे आप बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं मेरे साथ स्पेशल क्लास के साथ एवरी डे, ठीक है। तो सुबह 10 बजे कल भी है, एंजियोस्पर्म और प्लांट लाइफ साइकिल के ऊपर डिस्कशन है, तो कल सुबह 10 बजे जरूर आइए स्पेशल क्लास में, संडे हो या मंडे हर दिन है स्पेशल क्लास, ठीक है। यूट्यूब लाइव डेली शेड्यूल, कल संडे के दिन लिवर द वंडर ऑर्गन के ऊपर मेरा सेशन शाम 3 बजे, आपको आना आवश्यक है। बाकी दिनों में 7 बजे सेशन मेरा होता ही है, फिक्स टाइमिंग है। टेलीग्राम चैनल को एक्सेस करने के लिए टेलीग्राम ऐप को करें इंस्टॉल, यू नीड टू इंस्टॉल द टेलीग्राम ऐप। देख लीजिए टेलीग्राम ऐप कैसा दिखता है, ये रहा टेलीग्राम ऐप, इंस्टॉल करिए, ब्राउजर में जाइए, इंस्टॉल करने के बाद livedaily.me/chat और आप जुड़ जाते हैं इस चैनल के साथ, ठीक है।
एक और बेहतरीन फीचर livedaily.me/NEET, यहाँ पर आपको सारे के सारे अब तक के हमारे लेक्चर्स जो कंप्लीट हो चुके हैं उनकी संपूर्ण प्लेलिस्ट मिलती है। पी पर क्लिक करेंगे तो फिजिक्स महेंद्र सर की फोटो आएगी, सी पर क्लिक करेंगे तो केमिस्ट्री अनूप वशिष्ठ सर की फोटो आएगी, बी पर क्लिक करेंगे तो बायोलॉजी मेरी इमेज दिखेगी आपको, वहां पे आप समझ जाएंगे वही प्लेलिस्ट है। ठीक है, नाउ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं बच्चों। कंट्री का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पर मिलती हैं आपको स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस, यू कैन इंटरेक्ट विद अस, लाइव पोल लीडर बोर्ड, टेस्ट सीरीज एनालिसिस और लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, सारे के सारे फीचर्स मिलते हैं। ये रहे हमारे ईयर लॉन्ग बैच कोर्सेज, इन कोर्सेज के साथ जुड़े, अपनी तैयारी को और उम्दा करें। कैसे करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर पर जाकर के इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद प्लस सिलेक्ट करिए, नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन, जैसे क्लिक करेंगे ये विंडो आ जाएगा। यहाँ अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज करना है बच्चों। ये देख लीजिए डिफरेंट ड्यूरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, लेकिन ध्यान रहे सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव 12 मंथ और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन ही होते हैं। तो 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है मात्र 34,650, उस पे भी 10% डिस्काउंट मिलता है। 2 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो 50,400, उस पर 10% डिस्काउंट विद द कोड प्रदीप लाइव। मेरी गाइडेंस में आ जाएंगे और मेरे साथ आपको अपनी मंजिल का सफर तय करने में पूरी की पूरी मदद रहेगी, सहूलियत रहेगी। मेरे बैचेस के साथ जुड़ते हैं, यूज करिए कोड प्रदीप लाइव और जुड़ जाइए। हाँ, जो बच्चे 2021 के एस्पायरेंट हैं और 2021 में फाइनल अटेम्प्ट देना चाहते हैं वो 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी अभी चूंकि 6 महीने हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, सारे नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं 2022 या 2023 के लिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी एक बेहतरीन ऑप्शन है आपके लिए। कंप्लीट एजुकेशन अपने घर में बैठ करके कई सारे फीचर्स के साथ आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको एक पर्सनल कोच असाइन होगा, यू विल गेट अ पर्सनल कोच, नीट यूजी वर्कशॉप अटेंड करने को मिलेगा, एक्सपर्ट गाइडलाइन टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, ये सारे फीचर आइकॉनिक पर मिलते हैं। और भी फीचर्स हैं, एक बार जब आप देखेंगे उसके बारे में और आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, अनअकैडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक बड़े परिवार का हिस्सा बनिए, क्योंकि देख लीजिए हम बहुत जल्दी 1 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए, #नीट लाइव डेली पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करें, ताकि इस रेवोल्यूशन के बारे में कंट्री के हर एक बच्चे को पता चले। ठीक है, क्रैक नीट यूजी विद इंडिया बेस्ट एजुकेटर ऑन अनअकैडमी नीट, जस्ट नीट, नीट वॉयज, नीट टॉपर्स, नीट तेलुगु, all are our sister channel. Together let's crack it. And for joining with Unacademy subscription always use code Pradeep Live, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, मेरे बैचेस में आने का मौका मिलेगा। ठीक है, और अब क्विज की बारी। लेट मी हैव अ लुक कितने बच्चे जुड़ चुके हैं। क्विज को तुरंत के तुरंत मैं करने जा रहा हूं स्टार्ट। वेरी गुड, 71 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, क्या बात है। 173130 कोड के साथ बच्चों को इसको ज्वाइन करिए और हम शुरू कर देते हैं। 173130 इस कोड के साथ जुड़िए। जैसे ही 75 बच्चे हो जाते हैं मैं स्टार्ट कर दूंगा क्विज को। 75 बच्चों के साथ क्विज को कर दिया जाएगा स्टार्ट। 72 स्टूडेंट्स अभी अभी जुड़ चुके हैं, तो मैं कोड को फिर से लिख देता हूँ 173। कुछ और बच्चों की आवश्यकता, क्विज स्टार्ट होने जा रही है 173। और अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बुला लीजिए जो क्विज ना करने के मूड में है ना, उनको भी करवाइए, बहुत जरूरी है। 130 बच्चों देखिए यहाँ पर एक कॉम्पिटिटिवनेस आपको दिख जाती है, लीडर बोर्ड में नाम आता है आपका, है ना, और बड़े सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो जाते हैं फटाफट। 73 स्टूडेंट्स हैव जॉइंड, 2 मोर स्टूडेंट्स की आवश्यकता। और फिर मैं शुरू कर देता हूँ इस क्विज को काउंटडाउन के साथ। विद द काउंटडाउन लेट मी स्टार्ट विद दिस क्विज। ठीक है, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कितने बच्चे हो गए देखता हूं मैं। 78 बच्चे हो चुके हैं, मैं स्टार्ट करता हूं 78 बच्चों। अरे 80 हो गए, मतलब आप लोग क्या वेट करते रहते हैं क्या कि जब मैं स्टार्ट करने जाऊं तो आप आ जाते हो, ज्वाइन कर ले। तो जितने बच्चे हैं सेशन में फटाफट यूट्यूब पर जो देख रहे हैं आप भी अभी भी जुड़ सकते हैं। इसको मैं स्टार्ट कर देता हूं। 82 हो गए। 173130 बच्चों देखिए मैं सबको फेयर चांस देना चाहता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई बच्चा बीच में जुड़े। ठीक है, जुड़ सकते हैं आप, लेकिन आपके एक आध क्वेश्चन मिस हो जाएंगे। ठीक है, 82 बच्चों के साथ मैं इसको कर दिया स्टार्ट। यस, इट इज स्टार्टेड।
स्टार्ट हो चुका है और जो बच्चे अभी भी YouTube पर हैं, सेशन देख रहे हैं, वो भी जुड़ जाइए क्योंकि 40 सेकंड का टाइमर है पहले प्रश्न के साथ। पहला क्वेश्चन कौन सा है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। The competitive inhibitor of succinic dehydrogenase is malonate, oxaloacetate, alpha ketoglutarate या malate। देख लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको दिखते हैं, इतना क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे मोबाइल से। वैसे मैं मोबाइल की भी मैपिंग करता हूं कई बार आपको ताकि दिखाई दे। तो ये क्वेश्चन है, मैं देखता हूं पहले बार में कौन कौन से बच्चे लीडर बोर्ड में आ रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेट मी हैव अ लुक। अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज इज, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। मैलोनेट, ऑक्सैलो एसीटेट या अल्फा कीटोग्लूटारेट या मैलेट। समझ रहे हैं आप? तो ये सारे के सारे केमिकल्स आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। देयर यू गो, क्या बात है। तो यश चौधरी, धीरेन्द्र, आलोक, अभिषेक, अमन, स्नेहा, शिव कुमार, शुभोदीप, अनन्या एंड संदीप, इन बच्चों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन। वेल डन बच्चों। और जो बच्चे यूट्यूब पर देख रहे हैं सेशन, फटाफट 173130 कोड के साथ जुड़ जाइए और करिए क्लास 11th की क्विज। दैट्स ऑल फॉर नाउ बच्चों। सी यू ऑल अगेन टुमारो मॉर्निंग 10 AM विद एंजियोस्पर्म। और 3 बजे 10 बजे अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर और 3 बजे लिवर द वंडर